गुड मॉर्निंग। कल हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो भी कंसेप्ट पढ़ा है कि अलग अलग फॉर्म से हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, उस पर मैं कुछ प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। उसके बाद आपने 10.2 एक्सरसाइज को करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन y इज इक्वल टू a। कोई भी लाइन अगर आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या है? a इज perpendicular distance, a is the perpendicular distance of the line, a is the perpendicular distance of the line from, कहाँ से? ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो वेयर b इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, b is the perpendicular distance of the line from y axis, ठीक है। ये हमारे पास पहली फॉर्म थी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है वो होगी y इज इक्वल टू a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो b क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम y एक्सिस। उसके बाद क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास करती है? थ्रू द ओरिजिन पॉइंट 0 0 से पास करती है। तीसरा हमने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ y माइनस y1 is equal to m into x minus x1, this is the point slope form। and last हमारी थी 2 point form, y minus y1 equal to m x minus x1, ठीक है। ये चार 1 2 3 4 5 5 तरीके से हम एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सबकी जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। अब बड़ी गौर से सुनिएगा, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको आपकी लाइन का स्लोप पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी लाइन का y इंटरसेप्ट दिया है स्लोप के साथ, इस फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखो जो y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है। यहाँ पर जो c है बेटा, ये c क्या है? ये आपकी लाइन का y इंटरसेप्ट है। ये आपकी लाइन का क्या है? y इंटरसेप्ट है। ये अगर आपको आपकी लाइन के स्लोप के साथ साथ y इंटरसेप्ट दिया है, इस फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखो। अगर स्लोप के बाद आपको एक आपकी लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया है, इसका यूज करके लिखो। अगर 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं तो आप इस लाइन का इस इक्वेशन का यूज करके लिखो। ये यहाँ पर y होता है y2 m होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये मैंने लास्ट 2 पॉइंट फॉर्म लिखी है जो लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, ठीक है। इस कंसेप्ट के ऊपर हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the point 2 minus 3 and is, पहला पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेकंड पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस। देखेगा बड़े ध्यान से, क्या कहता है वो कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है। फर्स्ट पार्ट y एक्सिस के पैरेलल है, सेकंड पार्ट x एक्सिस के पैरेलल है। अब ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, और y एक्सिस के पैरेलल है। मैं पहले फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करता हूँ। ये पॉइंट कौन है बेटा? x2 एंड y माइनस 3, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यही होगी ना बेटा वो लाइन L। ये हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। कैसे लिखे? क्या होती है उस लाइन की इक्वेशन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है और किसी पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल होती है? जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू b। तो अगर ये लाइन जिसकी आप इक्वेशन लिखते हो ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू b।
ये बी कौन होता है? बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ योर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपकी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो डिस्टेंस होती है वो एक्स एक्सिस से। अब एक्स इज इक्वल टू बी में बी कौन है, कौन सी लाइन है ये? वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ इस लाइन के वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, तो किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है बेटा? उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है? 2। जो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट अगर लाइन पे है तो इस लाइन की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? 2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब ऐसी लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है, वो लाइन ऐसी ही होगी। ठीक है ना। अब अगर हमारी लाइन ये है एल, ये लाइन किससे पास करती है? इस पॉइंट से। अब ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू ए। ए कौन? आपकी लाइन की, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगा? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो अगर लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? इस पॉइंट की बेटा किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक्स एक्सिस से। तो ये -3 है तो ये भी -3। तो आपकी जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? इस पॉइंट के वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉरी, अगर ये पॉइंट P है तो किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज -3। तो y इज इक्वल टू -3। ये फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट। तो हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जो इस पॉइंट से पास करे और y एक्सिस के या x एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। तो हम उस लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका पहला फॉर्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग पासिस थ्रू द ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री। क्या कहता है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line, find the equation of the line passes through the origin, जो किससे पास करती है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करती है, एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ, हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ, एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री। अब ऐसी लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है जो ओरिजिन से पास करती है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो ओरिजिन से पास करती है? y इज इक्वल टू mx। दिस m कैन बी पॉजिटिव और दिस m कैन बी नेगेटिव। अब ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखवा रहा है जो किससे पास करती है? ओरिजिन से पास करती है और जिसका इंक्लिनेशन 120 है। अब इंक्लिनेशन क्या होता है किसी लाइन का? उस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है वो उसका इंक्लिनेशन कहलाता है। अब ऐसी लाइन जो किससे पास करती है? ओरिजिन से पास करती है और उसका इंक्लिनेशन कितना है? 120। तो वो लाइन ऐसी ही होगी ना बेटा, ऐसी ही होगी लाइन। अब इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? ओब्ट्यूस है 120। ये वो लाइन एल है मेरी जिसका इंक्लिनेशन 120 है और ये लाइन किससे पास करती है? 0 0 से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जो भी लाइन है अगर वो ओरिजिन से पास करती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ इस लाइन का स्लोप। जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए। अगर वो स्लोप डायरेक्ट बता देता है तो डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। अगर स्लोप डायरेक्ट नहीं बताता है, उसका इंक्लिनेशन देता है लाइन का, तो इंक्लिनेशन जो है उसके 10 फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो उस लाइन का क्या बताएगा? स्लोप। तो m इज इक्वल टू 10 120 डिग्री। अब बताइए बेटा कैसे सोल्व करूंगा मैं इसको? इस 120 को डिसाइडर माइनस थीटा में लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 60। अब ये 180 क्या कहता है? चेंज करेगा? नहीं करेगा। एंगल कितना? 60। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब देखिएगा यहाँ से आपके पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू -√3 टाइम्स ऑफ x। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है और जिसका इंक्लिनेशन कितना है? 120 डिग्री है। तो जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका सिर्फ हमें स्लोप चाहिए होता है, चाहे वो स्लोप डायरेक्ट बता दो, चाहे वो उसका लाइन का इंक्लिनेशन हमें प्रोवाइड कर दो। इंक्लिनेशन लाइन का वो एंगल होगा जो वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो क्या कहता है? फाइंड द
इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड y इंटरसेप्ट 4। आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जिस लाइन का स्लोप तो 5 है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है 4। अब बताइए, जब भी आपको एक लाइन की इक्वेशन पूछे और उस लाइन का y इंटरसेप्ट बताए तो आपने कौन सी यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगी उस लाइन की इक्वेशन जिसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी लाइन की इक्वेशन पूछे और लाइन का y इंटरसेप्ट देगा तो कौन सी फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको आपकी लाइन का स्लोप कितना बताया 5x प्लस y इंटरसेप्ट कितना बताया 4। तो जो अगर आपको आपकी लाइन का स्लोप बताया गया है, y इंटरसेप्ट बताया गया है, तो m की जगह स्लोप लिखिए, c की जगह आपकी लाइन का y इंटरसेप्ट लिखिए, तो आपको आपकी लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी सभी फॉर्म का क्वेश्चन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 - 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the point 1 - 5, passes through the point 3 - 5, 3 - 5 and perpendicular to the line joining the point, perpendicular to the line joining the points। इसको देखिएगा आप, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 1 and 3, 5, 0, 1 and 3, 5। अब देखो सभी फॉर्म को मैं बारी बारी से टच कर रहा हूं। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मान लेता हूं ये मेरी लाइन है वो जो इस नीचे वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो A0, 1 और B3, 5 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन L है जो इस नीचे वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस नीचे वाली लाइन पर क्या है, मेरी लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मेरी लाइन किस पॉइंट से पास करती है, 3 - 5 पॉइंट मेरी लाइन का पासिंग पॉइंट है। अब मैंने क्या कहा था, जब आपको लाइन की इक्वेशन पूछता है, ठीक है, तो अगर y इंटरसेप्ट देता है उसके बाद स्लोप तो बताएगा ही बताएगा हर हाल में। अगर y इंटरसेप्ट देता है स्लोप के साथ इसका यूज करेंगे, ओरिजिन से लाइन पास करते हैं तो इसका यूज करेंगे, एक्स एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल है लाइन आपकी जिसकी इक्वेशन लिखना चाहते हो इनका यूज करेंगे। अगर एक पासिंग पॉइंट दिया है आपकी लाइन का तो आप इसका यूज करेंगे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब उसने क्या कहा है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है और आपकी लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये क्यों कहा, स्लोप बताने के लिए। देखो स्लोप बताने के 4 रास्ते हैं, या तो जिस लाइन की इक्वेशन लिखवा रहा है उसका स्लोप डायरेक्ट बताएगा, या उसका इंक्लिनेशन देगा, या उस लाइन को किसी लाइन के पैरेलल बोलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी लाइन जिसकी आपसे इक्वेशन लिखवाता है वो किसी लाइन के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वही आपकी लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। चौथा तरीका क्या है कि आपकी लाइन को किसी लाइन के परपेंडिकुलर बोलेगा, उससे स्लोप कैसे आएगा आपकी लाइन का, आपकी लाइन और जिसके परपेंडिकुलर आपकी लाइन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कल कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। अब मेरी लाइन जो इस पॉइंट से पास करती है इस पे परपेंडिकुलर है इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप मैं m1 मान लेता हूं, मैं अपनी लाइन का स्लोप m मान लेता हूं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m और m1 की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। मुझे तो अपनी लाइन का स्लोप चाहिए m1 कौन, इस लाइन का स्लोप y2 - y1। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बनती है या 2 पॉइंट से पास करती है उस लाइन का स्लोप क्या होता है, उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इक्वल टू -1। m × 4/3 इज इक्वल टू -1। बेटा m कितना आएगा, -3/4। ये किसका स्लोप है, आपकी लाइन का। अगर आपकी जिस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है वो लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 करो, आपको आपकी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अगर आपकी लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा।
अब देखो m इक्वल टू -3/4, अब अपनी लाइन की इक्वेशन लिखो आप, y माइनस y1, एक पासिंग पॉइंट दिया है ना तो वन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करो फोर्थ का, y माइनस y1 जो पासिंग पॉइंट है ना आपकी लाइन का उसका y कोऑर्डिनेट होता है y1, m स्लोप -3/4, x माइनस x1 आपकी लाइन के पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब इसको सोल्व कर लो आप, 4 को इधर ले आओ, 4y प्लस 20 माइनस 3x प्लस 9 कितना होगा, 3x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको अगर दो पासिंग पॉइंट दिए आपकी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तो इसका आप यूज कर देंगे, आसान है ये। तब स्लोप नहीं बताएगा जब दो पासिंग पॉइंट देगा। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के आपने 12 क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है, और पिछली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर वो आपसे इस चीज का क्वेश्चन पूछता है कि एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस के साथ, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस। देखो अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, ये लाइन है या तो इस सिचुएशन में होगी ये लाइन एल दोनों एक्सिस के साथ अगर इक्वली इंक्लाइंड होगी तो, या फिर इस सिचुएशन में होगी, दो सिचुएशन में मिलेगी, या तो इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, ऐसी कैसी नीचे हो सकती है लेकिन वो सिमिलर सिचुएशन होंगी इनके जैसी। अगर लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो यहाँ भी एंगल 45 होगा और यहाँ भी एंगल 45 होगा, ये 90 है ही। यहाँ अगर ऐसे इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस के साथ तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। अगर एक लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होती है तो एक या तो इस सिचुएशन में दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी या इस सिचुएशन में। यहाँ पर तो आपकी लाइन का स्लोप इस सिचुएशन में तो m कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, इस लाइन का इंक्लिनेशन यही होगा 1। यहाँ इंक्लिनेशन ये नहीं होगा, अगर इस सिचुएशन में दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो रही है तो आपकी लाइन का इंक्लिनेशन ये होगा 135, क्योंकि पूरा 180 है, 45 गया 135। इसका अगर 10 निकालूंगा मैं, इस सिचुएशन में अगर लाइन दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके इंक्लिनेशन का 10 कितना आएगा, 10 180 माइनस 45 बेटा। अब 180 पे चेंज तो करेगा नहीं, 10 45 एंगल है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, स्लोप कितना आएगा -1। याद रखना इस बात को, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन स्लोप ऑफ दैट लाइन आइदर +1 और -1। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।